आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर को देखने चल रहे हैं, जो बीए 5th सेमेस्टर का पेपर है, जो सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है। और इसमें आज हम लोग देखेंगे एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, यानी गांधी जी का जो युग है उसके संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और 1917 से लेकर के 1947 तक जो भी मूवमेंट चलाए गए हैं उनके बारे में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से जो पेपर है इसमें पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। और इसके साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षा में बनने वाले प्रश्न जो हिस्ट्री से हैं उनके बारे में भी, और इकोनॉमिक्स से जो भी प्रश्न बनते हैं उनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो भी इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि गांधी का इम्पोर्टेंट रोल है, तो वो पॉलिटिशियन भी थे, वो जो है क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं, उनको आर्थिक विचार भी उनके हैं। उनके देश को आज़ाद कराने में, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण जो है उन्होंने आंदोलन को छेड़ा, जिसकी वजह से 1947 तक देश हमारा आज़ाद हुआ। तो गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में हम लोग जो आए हुए क्वेश्चन है पीसीएस यानी जिस पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको सभी को देखना चाहिए। वो किसी भी एग्ज़ाम को दे रहा हो या उसने दिया हो, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनको 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना उनको तो देखना महत्वपूर्ण ही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं गांधी जी के इस जो है इरा से। गांधी जी का जो यानी कि इरा है 1917 से लेकर के 1947 तक का, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं कैसे पूछे गए हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पीसीएस तक में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, भारत में वयोवृद्ध के नाम से जानते हैं। और गांधी जी के युग के बारे में चर्चा करते हैं तो गांधी जी के थोड़ा जन्म के बारे में भी समझ लीजिए आप लोग। पहले गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम जो है यानी कि करमचंद गांधी था, करमचंद्र गांधी। ठीक है। और इनके माता का नाम जो है कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है। ये आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गांधी जी को हम लोग देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। अब गांधी जी के जो प्रेरणा के स्रोत हैं उनमें आप समझिए कौन कौन लोग हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक प्रश्न हमने डिस्कस किया, राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इन गांधी जी के जो प्रेरणा के स्रोत हैं वो उनको भी जान लीजिए आप कौन कौन हैं उसमें। तो गांधी जी को जो प्रेरणा मिली वो जॉन रस्किन। ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस में कई बार पूछा जाता है। तो जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू द लास्ट। ठीक है। अनटू द लास्ट जो है से गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित थे, और इसी से प्रभावित होकर के उन्होंने सर्वोदय की जो अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया, और इसी के साथ वो शारीरिक परिश्रम का आदर भी करते थे। फिर दूसरा आप देखिए महत्वपूर्ण जो है जो गांधी जी के प्रेरणा के स्रोत हैं वो है थोरो। ठीक है। तो वो जो है थोरो से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो आप देखेंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा जो है गांधी जी ने थोरो से प्रभावित होकर के इसकी प्रेरणा ली थी। और टॉलस्टॉय महत्वपूर्ण आगे एक और है, यानी कि टॉलस्टॉय। ठीक है। टॉलस्टॉय से गांधी जी ने अहिंसक असहयोग का आधार जो है इनसे लिया था। अहिंसक ठीक है, अहिंसक जो है असहयोग जो है इनसे क्या बोलते हैं प्रेरणा लिया था। अब आगे चल करके आप दूसरा प्रश्न देखिए, गांधी जी ने एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये बेलगांव का जो है अधिवेशन है, ये इम्पोर्टेंट है। आप देखिए बेलगांव का जो अधिवेशन है वो गांधी जी इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। यह एकमात्र क्या बोलते हैं अधिवेशन था जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। आगे चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, गांधी जी 1922 में असहयोग आंदोलन
क्यों वापस ले लिए थे, तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया था, इसके बारे में आप यानी कि पूछा गया है कि अधिकतर नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और जेल में थे। अंग्रेज अशांत मांगे मानने को तैयार हो गए थे। उन्हें आंदोलन की सफलता की कोई संभावना नहीं दिख रही थी और चौरी चौरा में हुई हिंसा। तो ये इसका सही आंसर है, क्योंकि 1922 में जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उसी समय आप देख रहे हैं गोरखपुर यानी कि गोरखपुर ये गोरखपुर के पास चौरी चौरा एक गांव है, वहां पर जो है क्या किया गया, पुलिस वालों को जला दिया गया, थाने में जो है आग लगा दी गई, जिसके कारण कई पुलिस वाले मर गए। इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो ये देखिए, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी जो है देश को आप ही आज़ाद करा सकते हैं, और वो जो है राष्ट्रपिता इनको कहते हैं। ठीक, आगे और भी प्रश्न मिलेंगे आपको जो है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जो है हम लोग इरा पर चर्चा करने चल रहे हैं। अगले प्रश्नों के बारे में हम लोग देखें। निम्नलिखित में से सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था। तो ठीक है, तो उन्होंने कई सत्याग्रह जो है किए और आंदोलन कई सारे किए। तो आप देखिए, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया, उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा का भी नेतृत्व किया, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया, खेड़ा के मिल मजदूरों का भी आंदोलन किया। वो बारदोली में जो है क्या बोलते हैं, यानी नेतृत्व नहीं करते हैं। यहाँ जो है लीड की बात किया गया, नॉट लीड। ठीक है, तो ये लीड जो है गांधी जी ने कौन सा आंदोलन जो है नहीं लीड किया था, तो बारदोली आंदोलन जो है लीड नहीं किया था। अब ये आप जान लीजिए कि बारदोली आंदोलन जो है गांधी जी लीड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आगे चल कर के आप देखिए, क्योंकि बारदोली आंदोलन अब किसने लीड किया था ये जानना ज़रूरी है। तो ये जो है जो आंदोलन लीड किया था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था। तो किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो सरदार ये वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अब सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग भारत में इनको एकता के रूप में देखते हैं। इन्होंने जो है देसी रियासतों का क्या किया, विलय किया, और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इन्हीं के नाम पर बनी हुई है। और जो खेड़ा है, आप यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है, यानी खेड़ा में नेतृत्व करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेतृत्व करते हैं, और खेड़ा जो है इनका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जो है गांधी जी का कौन सा था, तो ये खेड़ा था। आप सभी लोग जानते हैं कि आगे चल कर के महत्वपूर्ण जो है बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जिसमें आप सभी लोग अभी देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से जो इसमें पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भगत सिंह ने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए श्रमिक और कृषक नव युवकों को साथ जोड़ने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया। तो इसका राइट आंसर है 1926 में जो है इन्होंने क्या किया गया है, यानी कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किया था। और आगे चल कर के आप देखेंगे HRA। ठीक है, HRA क्या है, HRA के ये जो है क्या बोलते हैं मुख्य जो है व्यक्ति थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है इसको हम लोग HRA कहते हैं। ठीक है, और भगत सिंह के बारे में कुछ और फैक्ट भी जान लीजिए। यानी भगत सिंह को हम लोग यानी कि 23 मार्च 1931 को यानी कि सुखदेव के और राजगुरु के साथ जो है फांसी दिया गया था। सुखदेव, ठीक है, और जो हमारे राजगुरु हैं, यानी कि सुखदेव और राजगुरु के साथ जो है भगत सिंह को फांसी दिया गया था। कब, 23 मार्च को। इसलिए 23 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। इनको शहीद ए आजम कहा जाता है, शहीद ए आजम। अब इनका जो अंतिम नारा था जो इन्होंने दिया था वो कौन सा था, ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इंकलाब जो है, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, क्रांति अमर रहेगी, इसका अर्थ होता है इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो ये इंकलाब जिंदाबाद जो है भगत सिंह का नारा था। अब
इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था, तो ये भी सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दिल्ली की असेंबली में इन्होंने 8 अप्रैल जो है दिल्ली की असेंबली में इन्होंने 8 अप्रैल और 1929 ईस्वी को क्या किया था, बम फेंका था। उसमें जो है भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और जो है सुखदेव भी थे, और फिर वो जो है असेंबली से भागे नहीं, बम उनको फेंक दिया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच में कौन सा समझौता हुआ, तो ये पूना पैक्ट हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं पूना पैक्ट जो है B.R. अम्बेडकर और जो है गांधी जी के बीच में हुआ था। अब इसके बाद जो है आगे अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है यानी कि सबसे पहले हुई थी। तो ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी घटनाएं दिया गया है, अब आपको देखना है तो ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था। इसमें एक घटना दिया है, एक तो एक खेड़ा सत्याग्रह दिया है। ठीक है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया है, तीसरा असहयोग आंदोलन दिया है, चौथा चंपारण। तो चंपारण 10 अप्रैल 1917 को, ठीक है, ये सत्याग्रह हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को, और खेड़ा आंदोलन जो है 22 मार्च यानी कि 22 मार्च से 5 जून तक चला, ये 1918 में। तो आपको ये देखना है सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई, तो सबसे पहले घटित हुई कौन सा, चंपारण। तो ठीक है, तो चंपारण जो है जो सत्याग्रह हुआ वो सबसे पहले हुआ इस प्रश्न के आधार पर। ठीक है, अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को बिहार के चंपारण में जो है क्या किया था, आमंत्रित किया था। क्योंकि 3 कठिया पद्धति आप जानते हैं, क्योंकि यानी कि 1 बीघे के जो है 3 हिस्से पर यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर जो है खेती करना अनिवार्य हो गया था नील की। इसलिए इसके संदर्भ में जो है यानी आप देखते हैं 3 कठिया जो पद्धति है वो, जिसको हम लोग जो है 3/20 के नाम से जानते हैं, और इसी के संदर्भ में जो है क्या बोलते हैं आंदोलन चलाया गया था, और इसलिए जो है गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। वो व्यक्ति कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 1 बीघा बराबर, आप ये भी जान लीजिए, 1 बीघा बराबर उस समय 20 कट्ठा था, और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना यानी था। इसलिए जो है यानी कि किसानों को दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने जो है ये आंदोलन जो है छेड़ा था, और राजकुमार जो है शुक्ल ने क्या किया था, इनको यानी कि बुलवाया था। तो इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, तो वो जो है किसने आमंत्रित किया था, वो आमंत्रित किया था यानी कि राजकुमार शुक्ल ने। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब आगे देखेंगे और भी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को। तो चल इधर हम लोग चलते हैं। हाँ, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है, तो आप सभी लोग जानते हैं ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो संबंध है वो नमक कानून से है, क्योंकि नमक कानून को तोड़ना था। और जो है नमक कानून को तोड़ने का मतलब है कि जो आप सभी लोग देख रहे हैं गांधी जी ने जो दांडी मार्च किया था, ठीक है, तो दांडी मार्च जो किया था उसके संबंध में जो है यानी कि नमक कानून को बना करके जो है उसको तोड़ना था। अब दांडी मार्च के संबंध में आप सभी लोग जानते हैं, आगे कई सारे प्रश्न बनेंगे। तो दांडी मार्च जो है कब से कब तक स्टार्ट होता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आएगा। 12 मार्च, ठीक है, 12 यानी कि मार्च, ठीक, ये 12 मार्च जो है 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से, कहाँ से, साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, दांडी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साबरमती आश्रम से, ठीक है, ये ध्यान में रखना। साबरमती आश्रम से कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया, दांडी तक पैदल यात्रा की। लगभग 300
90 किलोमीटर की जो है ये यात्रा थी। और सुबह 6:30 पर नमक कानून तोड़ा गया। कब? सुबह 6:30 पर नमक कानून तोड़ा गया, यानी नमक बना करके। अब देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही आप सभी लोग जानते हैं आचार्य विनोबा भावे थे। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही इनको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों से भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ठीक है, तो ये जो है यानी कि ऐसा जो है देखा गया कि ये जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता को जो है ऐसे अवसर के रूप में जो व्यक्ति देख रहे हैं वो जो है गांधी जी देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको, महात्मा गांधी जी ने ऐसे अवसर को देखा था। ठीक, अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला है 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो मोपला आंदोलन जो है 1921 में जो यानी कि आंदोलन हुआ था वो किसकी शाखा थी? तो आप सभी लोग जानते हैं मोपला आंदोलन जो है जो शाखा थी वो जो है यानी खिलाफत आंदोलन की थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन की जो ये शाखा है मोपला, ठीक है, ये केरल में ये आंदोलन हुआ था। और इसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें जो है हैं जिसके लिए जो है ये आंदोलन हुआ था, क्योंकि ये भी आंदोलन पहले जो है छोटे स्तर पर था, फिर ये बड़े स्तर पर फैल गया था। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि चौरी चौरा गोरखपुर डीडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी लोग जानते हैं कि ये गोरखपुर में है चौरी चौरा जनपद। ठीक है, अब 4 फरवरी 1922 को एक पुलिस चौकी में आग लगी और 22 पुलिस कर्मचारियों को मार दिया गया। और आप सभी लोग देख रहे हैं 22 पुलिस कर्मचारियों को मार दिया गया। और इसके वजह से जो है गांधी जी, आपने देखा होगा गांधी जी जो है जो आंदोलन छेड़ रहे थे 1922 में, उससे वो नाराज़ हो गए और जो है क्या किया गया, यानी उन्होंने वो आंदोलन बंद कर दिया। अभी हमने आपको पीछे बताया है। आगे देखिएगा क्या बोलते हैं, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ होता है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा में। अब दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो अभी हमने आपको पीछे बताया है, यानी कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यानी कि आंदोलन, ये घटना घटी कह सकते हैं, ये दांडी मार्च था। तो इसी समय जो है यानी कि कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये आप देखिए, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो प्रश्न है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, तो इस प्रश्न के बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है आप देखिए ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। ठीक है, और ये कब किया गया था? तो ये जो है कब किया गया था? 28 मार्च 1942 को किया गया था और ये टोक्यो सम्मेलन के दौरान किया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आपसे और भी बन सकते हैं। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना यानी कि कब किया गया? तो गदर पार्टी की स्थापना आप सभी लोग जान रहे हैं, गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 ईस्वी में किया गया। ठीक है, ये टिक लगा दिया है मैंने, 1913 ईस्वी में किया गया है। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा क्या इसका जो है मुख्य व्यक्ति कौन है? सोहन सिंह भाकना जो है इसके अध्यक्ष हैं, या कह लीजिए कुछ। अगला देखिए, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। जितने भी प्रश्न यहाँ दिए गए हैं वो सारे लगभग पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1905 में बंगाल विभाजन के कारण राजनीतिक उथल पुथल
और राष्ट्रवादी जो है क्या बोलते हैं गतिविधियां थी, इसके वजह से यानी कि ये लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। अब आप सभी लोग जानते हैं 1905 में बंगाल विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में, इसके वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है यानी कि राखी दिवस के रूप में सभी देशवासियों को आह्वान किया और देश में जो है राखी बांधी गई। और आगे देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, ये सभी आप लोग जान रहे हैं। अभी ऊपर प्रश्न जो बताया था उससे आप लगा सकते हैं इस प्रश्न का आंसर सही। सैन फ्रांसिस्को में जो है क्या है, इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो देखिए, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो कर्नल वायली की हत्या जो है कर दिया गया, यानी कि ये जिसके संदर्भ में फांसी दिया गया था मदन लाल ढींगरा को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे फांसी दिया गया? तो मदन लाल जो है ढींगरा को फांसी दिया गया। 17 अगस्त 1919 को लंदन में पेटोन विले जेल में फांसी दिया गया था। ठीक है, ये फांसी दिया गया था कहाँ पर, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लंदन में फांसी दिया गया। कहाँ पर? ये पेटेन विले जो है जेल थी, उसमें जो है मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया। अब आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसकी असफलता का महत्वपूर्ण जो है कारक है वो सांप्रदायिक जो है यानी कि प्रतिनिधित्व है। इसकी वजह से ये असफल हो जाता है, क्योंकि 7 सितंबर आप देखेंगे 1931 को ये स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर 1931 को ये जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है, समाप्त होता है। ये लंदन में किया गया था और सांप्रदायिक विवाद के कारण ये असफल हो गया था। ठीक है, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने जाते हैं और प्रतिनिधित्व भी करते हैं। आगे चल करके प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी ने किस यानी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और अगल कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पहुँचे थे? तो उसमें B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम जो है महत्वपूर्ण है। और B.R. अम्बेडकर ही जो है पहले क्या आप कह लीजिए ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन जो है कब प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर पहला आमरण अनशन जो है ये कम्युनल अवार्ड के जो है प्रारंभ जब किया गया तो उस समय जो है आमरण अनशन जो है स्टार्ट किया था। अगला आप देखिए जो है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ, क्योंकि 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया, फिर बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और साइमन कमीशन आप सभी लोग जानते हैं 1927 में जो है वो आता है और जो है उसका विरोध किया जाता है। और यहाँ कहीं कहीं आपको 28 भी मिलेगा, तो इसका विरोध कई जगह होता है और साइमन वापस जाओ के नारे दिए जाते हैं, काला झंडा दिखाया जाता है, फिर ये वापस चला जाता है। अब आगे अब कई और प्रश्नों को देखते हैं जो आए हुए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार PCS के एग्जाम में पूछा जाता है। अमेरिकी पत्रकार जो गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ में थे। ठीक है, तो जब आंदोलन चल रहा था तो साथ में थे, तो वो लुइस फिशर हैं। और वैसे तो वेब मिलर भी जो है इनके साथ में आए हुए थे, लेकिन उनके साथ में उस समय कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन जब वो चला रहे थे? आप सभी जान रहे हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, तो उस समय जो है लुइस फिशर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो वेब मिलर आपको सही आंसर होता। अगला देखिए, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जैसा हमने अभी पीछे बताया था, B.R. अम्बेडकर जो है ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अब एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है, देखिए
सबसे पहले कौन सी घटना घटी, ठीक है। तो दांडी मार्च दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन दिया, साइमन कमीशन दिया, गांधी इरविन समझौता दिया। तो ऐसे ही आपको कई प्रश्न मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपको घटनाएं याद रखनी होंगी। मैं आपको सारी घटना एक क्रम से आपको यहीं पर आगे चल करके वीडियो जब एंड होगा उसके पहले लिख दूंगा, तो आप उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधी युग है तो गांधी युग 17 से 47 तक की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। दांडी मार्च अभी हमने आपको पीछे बताया 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होता है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है यानी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अभी हमने आपको बताया 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए साइमन कमीशन का आगमन कब होता है। साइमन कमीशन जो है अराइव ऑफ साइमन कमीशन यानी 3 फरवरी 1928 को ये आ जाता है, ठीक है। और इसका कई जगह विरोध किया जाता है। फिर यानी ये 28 में, ये 42 में, ये 30 में, और गांधी इरविन समझौता कब होता है, ये 5 मार्च 1931 को होता है। तो सबसे पहली घटना कौन सी घटित होती है, तो सबसे पहली घटना जो घटित होती है वो साइमन यानी कि कमीशन का आगमन होता है, यही पहली घटना है, क्योंकि ये 28 में घटित होती है, 27 में आता है, 28 में ये 27 और 28 दिया जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, ये बात कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में 28 दिया रहेगा तो आपको 28 टिक लगाना है, 27 दिया रहेगा तो 27, क्योंकि वो वहाँ से घोषणा होती है फिर ये पहुँचता है तो ये 28 हो जाता है, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन है, ठीक है। अब आप देखते हैं जो है क्या बोलते हैं ये जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने कुछ और भी चीज़ें लिख दी हैं, इनको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट जो है इटली था। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेंट इटली था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हमने आपको बता दिया 1942 में, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को होता है, उसके बाद 9 अगस्त को नेहरू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिथगो था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे आप देखिए अगला प्रश्न पर यानी हम लोग और चर्चा करते हैं जो प्रश्न छूट गए हैं। ये प्रश्न हो गया है आपका, ये भी प्रश्न आपका हो गया है। हाँ, ये प्रश्न जो है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये सभी लोग जानते हैं 1932 में गांधी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। पूना समझौता का क्या उद्देश्य था, तो पूना पैक्ट आप सभी लोग जान रहे हैं, गांधी और यानी कि BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और दलितों को हिंदुओं से अलग पृथक जाति के रूप में स्थापित होने से रोक दिया गया, ठीक है। ये गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, और इसमें जो है दलितों को हिंदुओं से अलग पृथक जाति के रूप में स्थापित होने से रोक दिया गया इस समझौते के संबंध में। अब आगे देखिए स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो आप जान रहे हैं स्वराज का नारा गांधी जी ने यानी कि कब दिया, तो असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने जो है स्वराज का नारा दिया था, ठीक। और अगला प्रश्न आप देखेंगे इम्पोर्टेंट है, तो ये तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान 1908 में हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा था गांधी जी ने हुआ है। आगे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाँ, आगे इम्पोर्टेंट प्रश्न, किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, तो ये BR अम्बेडकर का कथन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है, PCS में इसको कई बार पूछा गया, तो आप ये स्टेटमेंट से याद रखिएगा, ठीक है। फिर गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तो आप देखिए चंपारण सत्याग्रह ये किससे जुड़ा हुआ था, हमने आपको पहले ही बताया है कि गांधी जी चंपारण क्यों आते हैं, तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर आते हैं, ठीक है। वही बुलाते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, और इसमें तिनकठिया जो पद्धति थी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तिनकठिया पद्धति जो है, क्योंकि वो 3/20 भाग आपने अभी देखा, यानी कि
1 कट्ठे की ज़मीन पर 3 कट्ठे यानी कि जो है 20 कट्ठे की ज़मीन पर 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसलिए जो है इसके संबंध में यानी क्या किया गया था, ये जो है चंपारण में बुलाया गया था गांधी जी को। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो जो आंदोलन प्रारंभ किया था वो मुंबई के वर्धा से किया था। ठीक है, तो ये वर्धा 8 अगस्त 1942 को यहाँ से स्टार्ट किया गया था। और करो या मरो, ठीक है, इसी में ये नारा दिया गया था, आप ध्यान रखिएगा, करो या मरो। ठीक है, तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने इसी जो है क्या आंदोलन में दिया था। अब सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं सर्वोदय गांधी जी ने प्रयोग किया था, क्योंकि गांधी जी ने सर्वोदय जो योजना चलाई यानी कि जो विचार दिया था कि सभी का उदय हो, इसके लिए जो है उनको जाना जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं और जो प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो अहमदाबाद सत्याग्रह सूती मिल मजदूर जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे और वहाँ क्या बोलते हैं प्लेग की वजह से बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मज़दूरों ने जो है उनका बोनस ख़त्म कर दिया गया था। तो मज़दूर जो है बोनस की मांग कर रहे थे, इसी को लेकर के हड़ताल हुआ था। इसलिए जो है अहमदाबाद जो मिल के मज़दूर थे उन्होंने हड़ताल किया और फिर जो है इसमें जो है जो बोनस था वो जो है बोनस को वापस जो है दिए जाने की बात किया गया था। तो मज़दूर जो मिल मज़दूर हैं उनके संदर्भ में ये होता है। गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो औद्योगिक श्रमिक आप सभी लोग समझ रहे हैं, अहमदाबाद का जो मिल मजदूर थे उन्होंने जो है जो आंदोलन किया था, कॉटन की जो मिल थी उसमें जो है कई लोग जो है मारे गए थे क्योंकि प्लेग फैला हुआ था इस वजह से। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कपड़ा मिल है, श्रमिकों ने जो है आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ी और यानी कि मिल मालिक ने जो है प्लेग में बोनस बंद कर दिया था, इस वजह से यानी कि वो संघर्ष स्टार्ट हुआ। आगे देखिए चंपारण, ये प्रश्न है, चंपारण जो है जनपद तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तो हमने आपको बताया है कि किसानों का 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यानी 1 कट्ठा बराबर जो है 1 बीघा बराबर क्या है आपका 20 कट्ठा है। ठीक है, और 20 में से 3 कट्ठे पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना है, यही जो है तिनकठिया पद्धति है, या इसको हम लोग कह ले रहे हैं कि ये 3/20 भाग पर नील की खेती करना है। ठीक है, और अगले प्रश्न को देख रहे हैं। हाँ, अगला प्रश्न है, क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? तो 1915 में वो भारत लौटे थे, और कब? 9 जनवरी को। ठीक है, तो ये आप डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये कई बार PCS में पूछा गया और अन्य एग्जामों में पूछा गया है। अगला आप देखिए, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, PCS में कई बार इसको पूछा गया। तो ये जो है आप लोगों को लग रहा होगा अरुणा आसफ अली, नहीं, ये है यानी भीकाजी कामा। ठीक है, इन्हीं को हम लोग जो है यानी कि इन्होंने भारत के झंडे का जो है जो डिजाइन था उसमें पहले 3 कलर दिए थे। ठीक है, और ये 1906 में जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है पहली बार फहराया गया था। ठीक, तो ये जो है ये जो भारतीय तिरंगे की हम कह सकते हैं जो जनक हैं वो भीकाजी कामा को हम लोग जानते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया है, तो आप ये देखिएगा अहमदाबाद की जो यानी हड़ताल है उसके बारे में। अब यानी कि भूख हड़ताल का प्रयोग जो है इसका मतलब है कि व्यक्ति बिना यानी कि खाए पिए अपनी जो मांग है उसके लिए जो है आंदोलन कर रहा है जब तक उसकी मांग ना पूरी हो जाए, और इसी को हम लोग भूख हड़ताल के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कुलदीप नायर, ठीक है। तो कुलदीप नायर बहुत बड़े पत्रकार भी थे, तो इनका नाम जो है, तो इन्होंने क्या किया है, एक जो है पुस्तक लिखी, विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह, ठीक है। तो भगत सिंह के ऊपर जो है पुस्तक लिखी। अब इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा कन्फ्यूज है। यह कटाक्ष भारतवासी किसी संविधान पर एकमत होने में असमर्थ है, ये किसने किया है, ये किसका कथन है? तो ये हमको लग रहा है जो है, जो हो सकता है वो यानी कि लॉर्ड रीडिंग का जो है ये कथन हो सकता है। हम ये इसका उसको सही आंसर नहीं पता है, मैंने सर्च किया है बट ये मिला नहीं है, ठीक है। तो ये प्रश्न इस तरीके का आपको अगर ये मिलता है सही आंसर तो सर्च कर लीजिएगा, बट रीडिंग्स हो सकता है, ठीक है। साइमन कमीशन भारत प्रथम बार किस वर्ष आया? तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, साइमन कमीशन भारत जो है प्रथम वर्ष जो है 1928 जो है इसका आंसर होगा, वो 28 में आता है। वैसे तो सही आंसर हमको लग रहा है 27 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके बारे में, वह कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ और विजयवाड़ा, पुणे सभी जगह उसका विरोध किया गया था, और वो 1928 में जो है यानी कि भारत में आया था। सॉरी, इसको 27 आप मानिए, 28 जो है क्योंकि गलत है, ये 27 में जो है साइमन कमीशन आया था, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखिएगा। फिलहाल जो भी कन्फ्यूजन हो मैं बाद में इसको और भी क्लियर कर दूंगा। लगभग जो है मोस्टली साइमन कमीशन का विरोध जो सभी जगह किया गया था, साइमन वापस जाओ, तो वो 27 में ही है, लेकिन 28 में कहीं कहीं दिया हुआ है, तो आपको 27 अभी ध्यान में रखना है। 28 अगर होगा तो बाद में आपको इसमें किसी भी टॉपिक पे इसका आंसर क्लियर करा देंगे। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो आप सभी लोग जानते हैं पंजाब केसरी की जो उपाधि है वो जो है लाला लाजपत राय को दी गई। तो आप सभी लोग जानते हैं गरम दल है, एक नरम दल है, लाल बाल पाल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो लाल बाल पाल, ठीक है, तो लाल बाल और पाल, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इसमें 3 लोग सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सब हमने जो है, जो आया हुआ पेपर था उसमें आपके सारे संपूर्ण जो है सॉल्व करा दिए। अब इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी की महत्वपूर्ण पुस्तकें हिंद स्वराज, यंग इंडिया, टॉवर्ड्स ऑफ नॉन वायलेंस, सत्य के प्रति प्रयोग, इकोनॉमिक ऑफ खादी, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। और गांधी जी को राष्ट्रपिता आप सभी लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान किया गया था, वो किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रदान किया गया था। और गांधी जी के रामराज्य के जो युगल यानी कि जो जोड़े हैं वो सत्य और अहिंसा है, और सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र जो है वो जो गांधी जी का है वो उपवास है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न कई बार परीक्षा में बनता है कि रामराज्य के युगल सिद्धांत सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह का सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र उपवास, ठीक है। और इसके साथ अंतिम अस्त्र जो है गांधी जी का है हड़ताल। ये पीसीएस में कई बार पूछा गया है, गांधी जी का अंतिम अस्त्र क्या है? हड़ताल, ठीक है। गांधी जी का जो आर्थिक विचार है वो किस पर आधारित है? वो न्यास दर्शन पर आधारित है, ट्रस्टीशिप पर आधारित है। और आप सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी ने कुटीर और लघु उद्योगों को संरक्षण दिया, और उसके संदर्भ में बात किया। प्राथमिक शिक्षा के गांधी जी की ये देन है, प्राथमिक शिक्षा। और गांधी जी यानी कि 2 सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं, एक यानी कि तीनों सम्मेलन में भाग लेने नहीं जाते हैं। और गांधी जी का कभी कभी प्रश्न आता है कि वो जो है क्या बोलते हैं किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गांधी जी 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक। और
लास्ट आप सभी लोग जानते हैं गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो इतने इम्पोर्टेंट जो आपके आए हुए प्रश्न थे परीक्षा में उनको मैंने सॉल्व करा दिया। एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ये बार बार रिपीट होंगे प्रश्न यहीं से, ठीक है। तो जितने भी लोगों को एग्ज़ाम देना है 5th सेमेस्टर का, और जो हिस्ट्री वाले हैं, और जिनको इकोनॉमिक्स का भी देना है, और जो पीसीएस का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न सारे यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो गांधी जी के जो युग है वहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। आगे एक वीडियो और मैं दूंगा गांधी जी पर, जिसमें संपूर्ण उनका ब्रीफ में सारे चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। ये तो क्वेश्चन पेपर था जो आया हुआ था, जिसको मैंने सॉल्व करा दिया। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।